बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौजू है ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी एक ऐसा मौका है कि जब तमाम दुनिया के मुसलमान इसे बड़ी खुशी के साथ, मुसरत के साथ और अकीदत के साथ मनाते हैं। सुन्नी मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं और शिया मुसलमान 17 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी का जब मौका आता है तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, गाँव में, शहरों में, सड़कों और शाहराहों पर नात की महफ़िलें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं और मुख्तलिफ़ महाफ़िल व मजालिस के अंदर इस बात को उजागर किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत के फ़ायदे क्या हैं, आपकी सीरत को उजागर किया जाता है। हमें भी इन अय्याम के अंदर अपने ताल्लुक़ बिन नबी को ज़ाहिर करना है और अपनी उल्फ़त बिन नबी को भी ज़ाहिर करना है और अपनी मवद्दत व महब्बत बिन नबी को भी ज़ाहिर करना है। और जब ईद का मौका आता है तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में सरकारी सतह पर इसे मनाया जाता है, छुट्टी भी होती है। जैसा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी भी होती है और सरकारी सतह पे मनाया जाता है, और 17 रबीउल अव्वल को इस्लामी जमहूरिया ईरान में इसे सरकारी सतह पे मनाया जाता है और छुट्टी का दिन भी इसे करार दिया जाता है। और हम जब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में जहाँ मुसलमानों की तादाद कथीर है, वहाँ इस ईद को मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ नाम आपके सामने शेयर करूँ कि ईद मिलाद नबी को श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, जनूबी भारत, अफ़गानिस्तान में इसे ईद मिलादुन्नबी के नाम से याद किया जाता है। और मलयालम, जनूबी इंडिया के लोग इसे नबी दनम यानी यौम नबी के नाम से याद करते हैं। इस तरह से जो मिस्री लोग हैं वो इसे मौलिदुन्नबी कह के याद करते हैं, और इसी तरह औलूफ़ ज़ुबान के जो लोग हैं वो इसे गामू कह के याद करते हैं, और जो फसी अरबी लोग हैं वो उसे मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते हैं। मलाई लोग इसे मौलीदुर रसूल कह के पुकारते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमान इसे मौलीद नबी कह के पुकारते हैं। और इस तरह से जो सवाहिली ज़ुबानें हैं जैसे हौसा, तो उसमें मौलीदी कह के पुकारते हैं। अलजायरी ज़ुबान में मौलूद ऐन नबवी अशरीफ कह के इसे पुकारा जाता है। बोस्निया के मुसलमान इसे मौलूद या मौलिद कह के इसे पुकारते हैं, और जो अल्बानिया के मुसलमान हैं वो उसे मेवलीद कह के पुकारते हैं। और इस तरह से फ़ारस का ख़ित्ता जिसमें ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, और हर वो इलाका जहाँ फ़ारसी बोली जाती है वहाँ मीलाद पैगम्बर आज़म कह के इसे पुकारा जाता है। और जावानीज़ के लोग इसे मौलूद कह के पुकारते हैं। संस्कृत ज़ुबान एक कदीमी ज़ुबान है, पुरानी ज़ुबान है, इसमें नबी जयंती या महानबी जयंती कह के पुकारा जाता है। तो लिहाजा इन दिनों के अंदर हमें उल्फ़त नबी को भी उजागर करना है, मुहब्बत नबी को भी उजागर करना है, सीरत नबी को भी उजागर करना है। और एक अहम जो मसला है या एक अहम पॉइंट या नुक्ता जिसकी जानिब मैं इशारा करना चाहूँगा कि 12 और 17 के चक्कर में हमने उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो 12 को मना रहा है वो भी अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है, जो 17 को मना रहा है वो भी अपनी अकीदत व महब्बत का इजहार कर रहा है। तो इस मसले का सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम पूरा हफ्ता, 2 दिन के बजाय हम पूरा हफ्ता मिलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे मनाएं, बल्कि इसे हफ्ता-ए-वहदत के उन्वान से मनाएं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बड़ा अच्छा और आसान हल दिया था कि इसे हफ्ता-ए-वहदत मुस्लिमीन कह के पुकारा। और ये हफ्ता-ए-वहदत मुस्लिमीन जहाँ नबी के प्यारों को यकजा करने, यकजान करने का एक पॉइंट है हमारे पास, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मोहब्बत, उनकी अकीदत को उजागर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और कोशिश करें कि नबी की मोहब्बत और सीरत की इन महाफ़िल के अंदर हम ज़्यादा लोगों को बुलाएं, उन्हें दावत दें कि आएँ, हमारे नबी की जो सीरत और सुन्नत है उसमें जो आपके सामने स्पीकर है उससे भी ये रिक्वेस्ट करें कि इत्तेहाद का मैसेज दें, वहदत का मैसेज दें, जोड़ने की बात करें, मोहब्बत की बात करें। इंशाअल्लाह नबी करीम की बारगाह में हम सुरखरू होंगे और अपने
मीलाद के इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से जो हम मैसेज देंगे वो मैसेज मोहब्बत, ईमान और यकजहती का मैसेज होगा। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उस सीरत और इस तमाम मवद्दत के साथ इस दुनिया में जीने और मरने की सआदत अता फ़रमाए और आखिरत में हम सबको शफ़ाअत रसूल अता फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व वहदत की दौलत से माला माल फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।